नमस्कार, आप सभी देख रहे हैं न्यूज 31। मैं हूं आपके साथ अंजलि त्यागी। आइए रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की ओर। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में एक ऐसा सनसनीखेज मामला सामने आया है जिसमें सारी मानवता शर्मसार हो गई। तस्वीरों को देख महिला की हालत देखकर किसी की भी रूह कांप जाएगी। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में एक ऐसा सनसनीखेज मामला सामने आया है जिसमें सारी मानवता शर्मसार हो गई। तस्वीरों को देख महिला की हालत देखकर किसी की भी रूह कांप जाएगी। दरअसल महिला थाना पुलिस को नरसिंहपुर जिले के गाडरवारा के रहने वाले किशन लाल साहू ने महिला थाना प्रभारी शिल्पा कौरव को लिखी शिकायत की और उनकी बेटी को बचाने की गुहार लगाई। कुछ वीडियोस फोटोज भी दिए, जिसके बाद टीआई शिल्पा कौरव तुरंत एक्शन में आई। उन्होंने एनजीओ की मदद से विवाहिता के ससुराल पहुंची तो पुलिस भी महिला की हालत देखकर हैरान रह गई। ससुराल में छोटे से कमरे में बंधक महिला केवल हड्डी का ढांचा बन चुकी थी, बस उसकी सांसें चल रही थी। महिला थाना टीआई ने फौरन महिला को रेस्क्यू कर उसे गोद में उठाकर अस्पताल पहुंचाया। लड़की के बुजुर्ग पिता ने बताया कि वे लगभग 14 साल से अपनी बेटी से नहीं मिले। उसके ससुराल वालों ने और पति ने मायके से दूर रखा। उन्होंने पुलिस को शिकायत में बताया कि उनकी पुत्री रानू साहू का विवाह वर्ष 2008 के बाद से उन्हें पुत्री के ससुराल वालों ने उनसे मिलने नहीं दिया। पुत्री के बेटे और बेटी को भी उससे दूर कहीं भेज दिया गया है। ससुराल पक्ष द्वारा प्रताड़ित किए जाने के बाद से उनकी पुत्री की हालत खराब होने के बारे में पड़ोसियों द्वारा खबर दी गई। पीड़ित महिला के पिता ने पुलिस प्रशासन और सरकार से गुहार लगाई कि उनकी बेटी को अब न्याय दिलाया जाए और उसकी इस हालत के जिम्मेदार लोगों पर कड़ी कार्यवाही की जाए। हमारे पास एक आवेदक आए थे किशन लाल जी साहू। उन्होंने मुझे आवेदन पत्र दिया और वो अपनी फैमिली के साथ आए थे, अकेले नहीं आए थे। इन लोग 4-5 लोग आए हैं 4 व्हीलर से। और इन्होंने मुझ पे आके मुझे ये बताया कि हमारी बेटी की शादी हमने 2006 में की थी। 2008 तक हमने पैसे भी दिए। बेटी को जो मारकूट करते थे, घर वाले परेशान करते थे उसके लिए कि भाई सब सही हो जाएगा, लेकिन उनके व्यवहार में भी कोई परिवर्तन नहीं आया। और उन्होंने फिर 2008 के बाद तो हमारा कम्युनिकेशन ही ख़त्म करवा दिया कि तुम बात भी नहीं करोगे, मोबाइल भी नहीं रखोगे, इस प्रकार से ये सारी चीज़ें हुई। लेकिन हमने उसमें भी बेटी को समझाया कि घर गृहस्थी बनी रहे। हमारी बेटी घर गृहस्थी चलाती रही, उसके 2 बच्चे भी हुए, लेकिन हमारा कोई कॉन्टैक्ट नहीं हुआ उससे। परंतु अभी कुछ दिन पहले इन्होंने ये भी बताया कि बेटा और बेटी जो हैं इनके, उनको भी इनसे अलग कर दिया गया। और कुछ दिन पहले ये किसी ने इनको बताया, कोई इनकी रिश्तेदार ही हैं जिनकी बेटी की शादी भोपाल में ही हुई है, करोंद में कहीं, तो वो आई हुई थी। उन्होंने किसी और शादी में गई थी तो वो इनके घर चली गई कि हमको इनसे मिलना है और इनको देखना है। तो उस दौरान इनने इनकी फ़ोटो खींच ली और वीडियो बना लिया और बताया, इनको व्हाट्सएप पे भेजा, कल ही भेजा इनको कि आपकी बेटी की ये स्थिति है, आप इसको देखिए। वो ज़मीन में डली हुई है और खाने पीने की स्थिति में नहीं है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। तब ये लोग हमारे पास आज आए हैं और इन्होंने आवेदन दिया। आवेदन में इन्होंने ये भी कहा हमसे कि हम उसको, क्योंकि मिलने नहीं दिया गया 2008 से, तो आप रेस्क्यू करके उसको निकालिए और उनको उपचार भी दिलवाइए और फिर कड़ी कार्रवाई कीजिए। तो इस पर सबसे पहले, चूंकि जो उन्होंने मुझे फ़ोटोज़ दिखाए थे या वीडियोस दिखाए थे, उसको देखते हुए मुझे यही लगा कि कहीं मानसिक विक्षिप्त भी हो सकती हैं। लेकिन मानसिक विक्षिप्त भी अगर कोई महिला है तो उसको इस प्रकार से रखना उचित नहीं है, ये चीज़ गलत है। उसको प्रॉपर ट्रीटमेंट दिया जाता है और ये अगर ट्रीटमेंट दिया जाए तो बहुत से केसेस ऐसे हैं जिसमें कि लोग ठीक होकर भी आते हैं, लेकिन इनके द्वारा ऐसा कुछ भी। तो मुझे ऐसा लगा कि शायद मुझे किसी न किसी की ज़रूरत पड़ेगी। मैंने जो इन मानसिक विक्षिप्त महिलाओं के लिए, पुरुषों के लिए काम करने वाला एनजीओ है मोहन सोनी जी का, उनकी भी मदद ली। मोहन सोनी जी, उनकी टीम आई मेरे पास। जहांगीराबाद टीआई साहब से भी बात किया, क्योंकि चूंकि एरिया उनका लगता था तो उनके यहाँ से भी मुझे स्टाफ की मदद दी गई और हम सब ने मिल के वहाँ पर रेस्क्यू किया। जब हम उनके घर पहुँचे तो ग्राउंड फ्लोर पे हमें उनके मदर फादर एक रूम में मिले और ये इनके पति भी मिले। उनसे मैंने पूछा भी कि आपकी वाइफ कहाँ है, तो इनके द्वारा बताया गया कि ऊपर है। जब मैं एक फ्लोर के बाद दूसरे फ्लोर पे गई तो वहाँ पे एक कमरे में मैं देखती हूँ कि किचन नुमा कमरा है, बड़ा छोटा सा किचन ही है वो। उसमें मतलब अगर बेड है तो दरवाज़ा खोलने पे बेड पे टकरा रहा है, बेड पूरा दरवाज़ा भी नहीं खुल रहा, आप अंदाज़ा लगा सकते हो। और इस स्थिति में हमने जो फ़ोटो आपको दिखाई दी है मीडिया को प्रेस नोट के साथ, उस स्थिति में हमें वो महिला मिली कि उस पर ना ही चादर था ना ही गद्दा था और एक थाली नीचे डली हुई थी जिसपे एक रोटी और 3 आलू के टुकड़े रखे हुए थे। तो ये चीज़ देख के मुझे भी बड़ा अजीब लगा कि ये क्या था। जो महिला खा भी नहीं सकती है, जिसका हाथ पैर नहीं हिल रहा है, उसके लिए रोटी रखी गई थी, उसको तो हाथ से खिलाना चाहिए था, उपचार भी नहीं दिलाया गया। तो ये फिर उसके बाद हम लोगों ने, सभी ने, टीम ने मिल के उनको कपड़े में लपेट के और गाड़ी में लेके, चूँकि परिवार वाले चाहते थे कि उनका प्राइवेट में उपचार हो, तो उनके मनसानुसार उनके साथ हमने प्राइवेट हॉस्पिटल में उनको भेजा है। अभी डॉक्टर से बात हुई है, उसका उपचार जारी है।
अभी महिला बोलने की स्थिति में तो नहीं है कि वो अपना बयान दे सके और कोई चीज़। हाँ, इनके बच्चों से भी पूछताछ होगी कि बच्चे ने कब से किस स्थिति में माँ को देखा है, कब से माँ की स्थिति ऐसी हुई है, ये जांच के विषय हैं। तो हम इसमें प्रथम दृष्टया प्रताड़ना का अपराध पंजीबद्ध कर रहे हैं और विवेचना में ले रहे हैं, और जो दोषी हैं उनके विरुद्ध हम कार्रवाई कर रहे हैं। इसके पति से आपको इंटरव्यू हुआ होगा, तो क्या बयान में क्या बताया उसने, बातचीत में क्या बात? पति का ये कहना है कि पहले कोविड के समय इसकी तबीयत खराब हुई, मैंने उस समय इलाज करवाया, उसके बाद नहीं करवाया। और फिर कभी ये बोलता है कि 1 साल पहले तक मैंने इलाज करवाया लेकिन इलाज नहीं। मैंने उनसे दस्तावेज भी मांगे, उन्होंने उनके द्वारा अभी तक कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए हैं। ऐसे कोई भी दस्तावेज नहीं दिए गए हैं जिससे ये प्रमाणित हो कि ये इलाज करवा रहे थे। और वर्तमान स्थिति में जो अभी भी है, इनको जैसे पैर में घाव वगैरह थे और महिला की स्थिति जो थी उसको देखते हुए भी अभी तक के कोई दस्तावेज नहीं दिए। तो मुझे नहीं लगता कि इनने इलाज किया। और ये 1 दिन की स्थिति में या 1 महीने की स्थिति में महिला की ये स्थिति नहीं हुई है, ये कोई भी सामान्य व्यक्ति देखकर कह सकता है। डॉक्टर तो बाद में वो करेंगे ही, ऑब्जर्वेशन करेंगे अपना और रिपोर्ट देंगे, लेकिन आप भी सोचिए जरा, क्या कोई भी व्यक्ति इस स्थिति तक 1 दिन में या 15 दिन में पहुंच सकता है? क्या पॉसिबल ही नहीं है। तो ये कहीं ना कहीं ऐसा प्रतीत होता है कि वो सतत चलने वाली प्रक्रिया वाला काम है। इनको कई दिनों से मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि उपचार से वंचित कर रखा हुआ है। एक 16 साल का एक बहुत खबर दी कि तुम्हें बच्ची को मुँह देखने उतर जाओ, बहुत ज़्यादा तबीयत खराब। जिनने खबर नहीं दी हमने काज, बहुत दिन से लगा भी फ़ोन, तो जो फ़ोन नहीं उठाए न कछु करे, मोबाइल करा थे तो नहीं उठाए, वो रंगा आठट। आप कितने साल से अपनी बेटी से नहीं मिले थे? कितने सालों से नहीं मिले? जैसे हम कहा बहुत दिन से नहीं आए। कितने साल हो गए? कितने साल? कम से कम 10-12 साल हो गए, ज़्यादा नहीं आए। हम कब जब भी मारेंगे हाथ बारे कंधरा हम जाते नहीं है कम। आप नाम बता दीजिए। मेरा रमेश कुमार साहू। आपको क्या खबर लगी थी, आप लेके आए इनके पास? हम इनके फादर को इसलिए लेके आए कि मेरी यहाँ भांजी है करोन पर, तो उसमें वो आई थी कार्यक्रम में इसी मोहल्ले में, तो उसने देखा कि चलो मिलते हुए चलते हैं, तो मिलने के लिए वो जा रही थी साहब। तो गई तो देखी उसने, हालत देख के उसने उसकी वीडियो बना ली और वीडियो हम लोगों को व्हाट्सएप कर दिया। आप भोपाल आए, जब उसके घर आप गए पुलिस के साथ, तो क्या हालत थी उसकी? वो पड़ी थी निखन्ने, उस पर पलंग पे पड़ी थी, और वो भी लाइलोन का पलंग, वो भी हमको देख के। अगर आप उस दिन का वीडियो देखोगे, जब हमारी भांजी ने देखा था, तो वो नीचे पड़ी थी, पीछे मल लगा था, पीछे बेड सूल हो रही, इतने बड़े पैर में पूरी सूजन है, पैर का पूरा कटा हुआ है, कोई गौर नहीं, कुछ साहब कोई दवाई नहीं की साहब। मैं इसलिए इनको लेके आया, उसकी आखिरी तमन्ना ये है कि आप मेरे पापा को बुलवा दो। बोलने में है, बाकी आप ढांचा है, अभी आप चिरायू में जाकर देख सकते हैं, वो पड़ी हुई है। मैडम की हमको बहुत सहायता मिली, मैडम ने ही उसको भर्ती किया, मैडम ने ही रेस्क्यू करवाया, मैडम ही लेके गई वहाँ।